बड़ा महत्व रखता है ये जो हॉट सीट है, और बहुत से लोग जो है इतने भावुक हो जाते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता था कभी ये क्यों इतने भावुक हो जाते हैं। सर यहाँ से यहाँ की दूरी वो आम फील करते हैं। वो दुख के ये मैं बोल नहीं सकता। जी जी, चलिए थोड़ा सा पानी पी लीजिए और हम पिला देते हैं आपको पानी। ले लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पीजिए। सब खेलेंगे आपके साथ ही, दौड़ाइए मत। हाँ सर अभी भी यकीन नहीं हो रहा सर। अरे पानी पीने के बाद भी नहीं हो रहा सर। थैंक यू सर। थैंक यू, कोई बात नहीं। तो देवियों सज्जनों, बहुत भावुक होने के बाद मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मनोज कुमार यादव जी। ये एक गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर हैं और बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर आप ही हमारे सब कुछ हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है प्रयागराज कई नामों से जाना जाता है, जिसमें आप भी हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में। मैं कहता हूँ कि मैं प्रयागराज से हूँ, बिहार में जॉब करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि मैं प्रयागराज से हूँ। हाँ बिग बी के सर से मुझे कोई अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती सर, आपकी वजह से सर। जी जी जी। ये मेरा सौभाग्य है सर कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं नमन करता हूँ इस आपने अपनी सदी के काबिलियत दिखाई, महानायक को सर। मैं आपने नमन अपनी करता हूँ। काबिलियत दिखाई, इसीलिए आज आप यहाँ हैं। और तो सबसे पहले तो आप अपने कंपेनियन के रूप में शायद अपनी पत्नी जी को लाए हैं। यस सर। प्रणाम करता हूँ। और आपका शुभ नाम? सर दीपा यादव। दीपा जी, प्रणाम करता हूँ और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पतिदेव बहुत भावुक हो गए थे और पानी वानी पिला दिया है इनको, और अभी चैन से बैठे हैं, घबराइएगा मत। ओके, तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल है ये कहाँ पर है? सर ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में। बिहार में है जी। जो ब्लॉक है हमारा गाय घाट, और ये स्कूल हमारा उच्च माध्यमिक विद्यालय पकड़ी। और जब मैं यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल के रूप में जब किया काम, तो हाई स्कूल भी हुआ, और इस बार जो करंट सेशन में ये +2 भी हो गया सर। जो बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल छोड़ देती थी सर, क्योंकि विद्यालय जो हमारी बिहार सरकार है वो लगभग हर एक पंचायत में एक +2 स्कूल बनाया है इस बार। इसलिए केवल वो लड़कियों के लिए जो छोड़ देती थी पढ़ाई, ऐसे मोहल्ले से भी बच्चियाँ 10वीं की परीक्षा दी हैं, जहाँ से शायद ही कोई 5वीं लड़की कर दी हो। एकदम निम्न तबके के जो मोहल्ले होते हैं, उसमें से बच्चियाँ हमारे स्कूल से जो पहली बार हाई स्कूल का परीक्षा दिया, उसमें से एक पास भी की है सर इस बार। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बजते रहें इनके लिए। मान्यवर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ओके ओके, आज आपके साथ जब खेल खेलेंगे और जितनी बार गुरुदेव बोलेंगे हमको बड़ा गर्व होगा। क्योंकि मान्यवर आप कंटेस्टेंट नहीं है, आप गुरुदेव हैं, है कि नहीं? गुरुदेव जी, ये जो मैथमेटिक्स है इतना भयंकर सब्जेक्ट होता है, और आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, कैसे बन गए आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट? सर सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ सर, भयंकर सब्जेक्ट तो नहीं है। भयंकर सब्जेक्ट तो मेरे ख्याल से हम लोग और हमारे पेरेंट्स बना देते हैं सर। मैथ्स तो बहुत ही प्यारा और तार्किक विषय है सर। भाई साहब एक मिनट रुक जाइए, आप हमको जब हम पढ़ाई कर रहे थे क्यों नहीं मिले? तो आप इत्मीनान से समझाते हाँ कि बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। हमको तो किसी ने नहीं कहा कि बहुत प्यारा सब्जेक्ट नहीं सर, मैं समझाता हूँ सर। मैथ्स ऐसा विषय है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सर। मैं बताता हूँ आपको, बचपन में आप अगर डिवीजन या कुछ भी सीखे होंगे क्लास 2-3 में, अभी भी याद होगा? डिवीजन तो समझ में आएगा, जोड़ घाटा तो याद होगा, मगर आपको हिस्ट्री नहीं मालूम होगा क्लास 2-3 का, आपको संस्कृत नहीं मालूम होगा, भूल गए होंगे। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार पढ़े समझे जिंदगी भर याद रहेगा। तो
एक्चुअल में क्या है, खासकर हमारी समाज, हमारी पेरेंट्स, हमारे टीचर ही उसको कठिन बना देते हैं कि बच्चा छोटा होता है, स्कूल से आता है, किसी सब्जेक्ट बारे में नहीं पूछेंगे, ना हिंदी इंग्लिश के बारे में पूछेंगे, ना एसएसटी के बारे में पूछेंगे, मैथ्स किया क्या, क्या मिला होमवर्क कर बैठ के। तो बच्चा बोलता है किसी को नहीं बोलता, मैथ्स को बोलता, मतलब मैथ्स कोई शेर है या कोई भयावह है। तो बच्चे के मन में बैठ जाता है कि वास्तव में मैथ्स कठिन है, जबकि मैथ्स कठिन नहीं है सर। बिना मैथ्स के हम शायद दुनिया का कोई भी विषय नहीं पढ़ सकते। इवन ये जो है ना 1000, 2000, 3000, उसका भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम। अब समझ में आया कि आपके माता पिता ने आपका नाम गुरुदेव क्यों रखा है। हाँ इतनी देर से हम सोच रहे हैं। ओके गुरुजी जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में शायद अपनी पत्नी जी को लाए हैं। हाँ सर। प्रणाम करता हूं आपको। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, निर्मला बरेट। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो सज्जनों, एक बार एक ऑफिस में चिल्ड्रंस डे के अवसर पर सभी एम्प्लॉयज से कहा गया कि अगर उन्हें अपने बचपन को चिट्ठी लिखकर कुछ कहना हो तो वो क्या कहेंगे। समय शुरू हुआ और बारी बारी लोगों ने अपनी अपनी बातें जो हैं वो रखना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि मैं अपने बचपन से कहूँगा कि यार तू बड़ा डरपोक था, थोड़ा कम डरना चाहिए था तुम्हें। किसी ने कहा मैं अपने बचपन से कहूँगा कि अगर तुमने मम्मी पापा के कहने पर ढंग से पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं ऑफिसर होता, ऑफिसर। किसी ने कहा मैं अपने बचपन से कहूँगा कि काश तू इतना अंडर कॉन्फिडेंट ना होता, तेरे इस अंडर कॉन्फिडेंट की वजह से मैं पीछे रह गया यार। हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा था। इतने में किसी एक ने कहा कि मैं अपने बचपन से बस एक ही बात कहूँगा और वो है थैंक यू। तो लोगों ने उससे पूछा क्यों भाई, तुम अपने बचपन को कोई सलाह मशवरा, कोई नसीहत नहीं दोगे? तो उसने कहा बच्चों को तो पूरी दुनिया जो है वो नसीहत देती रहती है। ये खा लो, ये पी लो, वो पहन लो, वहाँ मत जाना, ऐसे मत करो। बच्चों को थैंक यू बहुत कम लोग बोलते हैं। तो इसलिए मैं अपने बचपन को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू कि तुम इतने टेस्ट, ट्यूशन और स्कूल में बिजी होने के बाद भी अपनों के लिए टाइम निकाल लेते थे। आज तो मैं अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता। थैंक यू कि बहुत गुस्सा आने पर भी तुम रो लेते थे। आज तो मैं खुलकर रो भी नहीं सकता, बड़ा हो गया हूं ना। देवियों सज्जनों, बच्चे बड़ी आसानी से वो चीजें कर जाते हैं जो हम बड़े चाह कर भी नहीं कर पाते। बड़ों की तरह बच्चे भी मल्टीटास्किंग करते हैं, थकते वो भी हैं, लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं करते और हंसते मुस्कुराते हुए सभी चैलेंजेस का वो सामना कर लेते हैं। बच्चों के इस जज्बे के लिए एक बार उन्हें थैंक यू बोलकर तो देखिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको।